ठीक है बच्चों, मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ और आज मैं पेपर ले रहा हूँ ग्रीनफील्ड स्कूल का। तो जिसको भी अपना पेपर सॉल्व कराना है तो वो अपना पेपर भेजता रहे। और आपका माइक बंद है। यस बेटा, कुछ कह रहे हैं? बेटा अभी कुछ कह रहे थे? आवाज आ गई बच्चों? बच्चों आवाज आ गई है? यस सर। ठीक। ओके। देखिए अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगे वो बताते रहिएगा, ठीक है? बाकी मैं तो बता ही रहा हूँ आपको। ये ग्रीनफील्ड का 2022-23 का प्री बोर्ड का पेपर है। पहला क्वेश्चन बच्चों देख रहे होंगे आप लोग। पूछा जा रहा है अ डेटा टाइप विच कंटेन्स इंटीजर एज वेल एज फ्रैक्शनल पार्ट एंड ऑक्यूपाई 32 बिट ऑफ स्पेस। यानी इंटीजर भी स्टोर कर लेगा और पॉइंट वाली वैल्यू भी स्टोर कर लेगा और उसका साइज जो है 32 बिट्स में है। तो फ्लोट, कैर, डबल, बाइट कौन सा होना चाहिए बच्चों? फ्लोट होना चाहिए क्योंकि डबल बिट में दिया है ना। तो 32 डिवाइडेड बाई 8 करोगे तो क्या आएगा? 4 बाइट आएगा। और 4 बाइट किसका होता है? फ्लोट का होता है। डबल का 8 बाइट होता है, यानी 64 बिट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फाइनल वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल एक्स। यहाँ पे मैट डॉट सील यूज किया है, मैट डॉट एबीएस माइनस 7.3। तो माइनस 7.3 एबीएस फंक्शन क्या कर देता है बच्चों? -7.0 नो 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 नो, सॉरी माइनस 7.3। हाँ 7.3 ही दे देगा। और फिर सील फंक्शन क्या करता है? जो भी प्लस में वैल्यू दी है उसका इंटीजर पार्ट का एक नंबर बढ़ा देगा। तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ पर एक्स में? 8.0। 8.0 बिल्कुल सही। उसका नेम द टाइप ऑफ एरर इन स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो यहां पर देखिए डबल में एक्स सेमीकोलन वाई सेमीकोलन जेड, कौन सी एरर आएगी बच्चों? सिंटैक्स एरर। बिल्कुल, जब प्रोग्राम आप कंपाइल कराते हैं तो अगर प्रोग्राम कंपाइल करते समय ही आपका जब तक नो सिंटैक्स एरर ना आए तब तक जितनी भी एरर हैं वो सिंटैक्स एरर या कंपाइल टाइम एरर, यानी यहां पर सिंटैक्स एरर की जगह पर अगर कंपाइल टाइम एरर दिया होता तो वो भी आपका बिल्कुल सही होता। उसके बाद द कीवर्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। कौन सा कीवर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है? तो यहाँ पे न्यू कौन? हाँ एबीसी में बताइए, तीनों न्यू हैं। क्योंकि कीवर्ड सारे स्मॉल में होते हैं, कोई भी अपर केस कीवर्ड नहीं होता है। बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने। तो क्वेश्चन तो इसके बहुत अच्छे अच्छे साफ साफ सुथरे हैं जो समझ में आ जाएं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द आस्काई कोड ऑफ लेटर बी, कैपिटल बी। कैपिटल बी का आस्काई कोड क्या होगा? 66 होगा। 65 से स्टार्ट होता है ना कैपिटल 8 से, कैपिटल जेड तक 90 तक होता है, तो 66 होगा। बिल्कुल सही। द कीवर्ड विच इंडिकेट्स दैट द मेथड रिटर्न्स नो वैल्यू। कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा अगर कोई फंक्शन, तो कौन सा होगा? वॉइड होगा। वॉइड होगा, बहुत अच्छा। सी है, सी का मतलब फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा यहाँ पे अगर किसी फंक्शन में वर्ड लगा होता है। अगर इंट कैर फ्लोट डबल लगा हो रिटर्न टाइप की जगह पे तो उसका मतलब वैल्यू रिटर्न करेगा। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग द डेटा एंड मेथड टुगेदर एज वन यूनिट इज कॉल्ड। ये इनकैप्सुलेशन। हाँ इनहेरिटेंस का फीचर है। तो ये इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन है बच्चों।
कि द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग या रैपिंग द डेटा एंड इट्स रिलेटेड मेथड टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट, तो इसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं, बिल्कुल सही। द जंप स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू इनसाइड अ स्विच केस कंस्ट्रक्ट टू टर्मिनेट अ स्टेटमेंट सीक्वेंस, तो यहाँ पर ब्रेक जंप, बिल्कुल ब्रेक ब्रेक, स्विच केस में ब्रेक ही यूज होता है, बिल्कुल। अच्छा, कंटिन्यू कहाँ यूज होता है? स्विच केस में यूज होगा कंटिन्यू? तो लूप में यूज होगा कंटिन्यू। यस, इटरेशन या लूप में यूज होता है। और रिटर्न स्टेटमेंट कहाँ यूज होगा जंपिंग स्टेटमेंट के रूप में? फंक्शन में। हाँ, फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन में, ठीक है। तो ये तीन ही रिटर्न स्टेटमेंट है। अगर कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है ना कि कौन कौन से रिटर्न स्टेटमेंट है उनमें से, तो तीन है। गो टू भी रिटर्न आपका जंपिंग स्टेटमेंट कहा जाता है, लेकिन वो जावा सपोर्ट नहीं करता, पहले के वर्जन में था, अब नहीं है। द प्रोग्राम कोड रिटर्न इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज, दो द प्रोग्राम रिटर्न इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज, उसको क्या कहोगे? हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा है तो सोर्स कोड। सोर्स कोड। बिल्कुल सही। जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं अपनी भाषा में, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और ये जो भी प्रोग्रामिंग होती है, तो वो चाहे जावा हो, चाहे सी हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, इनमें सब में जो कोड यूजर लिखता है उसको सोर्स कोड कहते हैं। लेकिन अच्छा तुरंत बताओ, जावा में जो सोर्स कोड हमने लिखा, जब उसको हम लोग कंपाइल करा देते हैं, नो सिंटेक्स एरर आ जाता है, यानी आफ्टर कंपाइलेशन वो कोड किस में कन्वर्ट हो जाता है? बाइट कोड। बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद बाइट कोड को जावा के जेवीएम यानी इंटरप्रेटर जेवीएम के द्वारा फिर से कन्वर्ट कराया जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? बाइट तो कोड, मशीन मशीन कोड में, बिल्कुल। तो तीन कोड हो गए, सोर्स कोड, बाइट कोड, और फिर उसके बाद मशीन कोड, ये सब जावा में होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सर यस बेटा, कोई कंफ्यूजन अरे हो तो पूछ लीजिए। था जावा हाई लेवल लैंग्वेज है ना? हाँ, जावा, सी, सी प्लस प्लस, सब सभी, पाइथन सभी हाई लेवल लैंग्वेज है। उसके बाद कैर इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, स्टेट वेदर फॉल्स। स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। फॉल्स। हाँ, तो कैर प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। अब स्ट्रिंग को अगर आप कहते तब मान भी लिया जाता, लेकिन स्ट्रिंग भी एक क्लास है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम डॉट एग्जिट जीरो टर्मिनेट्स द प्रोग्राम फ्रॉम एनी पॉइंट, ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स। ट्रू है। सिस्टम डॉट एग्जिट, देखिए ध्यान से सुनिए, जैसे कि आप किसी लूप से बाहर आना चाहते हैं, टर्मिनेट लूप को या स्विच केस को टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ब्रेक लगता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई कंडीशन ट्रू होने पर प्रोग्राम से ही बाहर आ जाए, यानी जो आउटपुट विंडो रन हो रही थी उससे ही बाहर आ जाए, उसके लिए सिस्टम डॉट एग्जिट जीरो या वन भी हो सकता है, ये लगता है, याद रखिएगा। ये तो ट्रू है, प्रोग्राम से बाहर आने के लिए कह रहा है। उसके बाद जो है x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है, z की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, तब तक आप लोग भी अपने हिसाब से कैलकुलेट कीजिए। पहले लिखा है 9। ओके, पहले लिखा है 10। किसी का 9, किसी का 10, मैं अभी करके दिखाता हूं। प्लस प्लस सर जेड, 10। प्लस 11। प्लस प्लस जेड, जेड की वैल्यू 1 है, प्लस प्लस जेड होकर आपका 2 हो जाएगी। फिर उसके बाद y में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो y की वैल्यू 4 है, 4 हो जाएगी। फिर प्लस 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 x की वैल्यू 2 थी, 3 हो जाएगी। फिर प्लस आपका z प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, तो z की वैल्यू आपकी स्टार्टिंग में यहाँ पे 2 थी, प्लस प्लस होकर तो ये 2 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी पोस्ट में। और 11। अब इसको ऐड 11। करो, कितना आया? 11 आया, तो आउटपुट आपका 11 होगा, ठीक। लेकिन 9 और 10 बिल्कुल गलत हो गया, पता नहीं किस पॉइंट पे, बताइए जल्दी से, कहां पे गड़बड़ हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा पॉइंट गड़बड़ किया? सर पहला। पहले, हाँ, पहले में जेड की वैल्यू भाई 1 है, तो प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, तो प्लस प्लस होकर 2 हो जाएगी। अब यहाँ 2 हो गई, तो आखिरी स्टेटमेंट में 2 ही पहुंचेगी। ये जो जेड प्लस प्लस हो रहा है, और ये इसके आगे कोई स्टेटमेंट है नहीं, इसीलिए पोस्ट इंक्रीमेंट तो वैल्यू चेंज नहीं करता, तो ये 2 ही बनी रहेगी। आ गया समझ में? यस सर। उसके बाद f की वैल्यू 10 है, m की वैल्यू 9 है, तो यहां पर आपका m मॉडुलस f, तो m का मतलब यहां पे 10 हो गया, और मॉडुलस m
सॉरी उल्टा कह रहे हैं, m का मतलब यहाँ पे 9 है और मॉडुलस f का मतलब 10 है। तो 9 को मॉड 10 करोगे रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों? 9 9 हाँ 1 नहीं, किसी छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर छोटा नंबर ही बन जाता है आंसर के रूप में। तो यहाँ 9 ही आ जाएगा और 9 इज इक्वल टू 9, कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, यस या नो? yes यस यस आ Yes. जाएगा, यस यस आ जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर यस यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, यहां तक हो गया। उसके बाद फिर आप देखिए v की वैल्यू 5 है और यहाँ पे लूप चलाया गया है। और याद रखिएगा एसओपी में यहाँ लाइन नहीं चेंज हुई, यानी कि एक ही लाइन में आउटपुट आएगा। तो v आपका 5 है और प्री डिक्रीमेंट के हिसाब से 5 आपका कितना बन जाएगा, 4। 4 बड़ा है 0 से, कंडीशन ट्रू, नीचे आए पहले 4 प्रिंट हो जाए, तो 4 प्रिंट हो गया। उसके बाद लूप का नेचर है ये ऊपर तो जाएगा ही, चाहे कुछ मिले या ना मिले, प्लस प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे 4 से माइनस माइनस होकर ये 3 हो जाएगा, 3 भी प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस माइनस होके 2 हो जाएगा, 2 भी प्रिंट हो जाएगा। फिर माइनस माइनस होके 1 हो जाएगा, 1 भी प्रिंट हो जाएगा। फिर माइनस माइनस होकर 0 हो जाएगा, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, तो 0 भी प्रिंट हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही दिखाई पड़ रहा है? A वाला पहला ए वाला सही है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो इससे घबराइएगा ना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बस ईमानदारी से चलाना शुरू कर दीजिए, आ जाएगा। उसके बाद बच्चों देख पा रहे होंगे यहां पर जेवीएम इज एन, जेवीएम क्या है? कंपाइलर कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, इंटरमीडिएट कोड है, हाई लेवल है, क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज क्या है जेवीएम? अभी अभी बताया था मैंने जब कन्वर्ट करने की सोच। हाई लेवल लैंग्वेज। ओहो, क्वेश्चन पे ही चले गए। जेवीएम आपका इंटरप्रेटर होता है जावा का, और अगर यहीं पे जवैक लिखा होता है JVAC जवैक, तो ये आपका कंपाइलर होता है और जेवीएम आपका इंटरप्रेटर होता है। तो हमारा जो सोर्स कोड होता है बच्चों, जो हमने प्रोग्राम लिखा है उसको सोर्स कोड कहते हैं। तो सोर्स कोड को बाइट कोड में चेंज करने का काम जावा के कंपाइलर का होता है, यानी जवैक का होता है। अब बाइट कोड में जब बन गया तो बाइट कोड को मशीन कोड में चेंज करने का काम जेवीएम का होता है। तो ये जावा का इंटरप्रेटर होता है, जेवीएम जावा का इंटरप्रेटर है, जवैक जावा का कंपाइलर है। तो ऑप्शन आपका ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिमिटिव डेटा टाइप, बताइए इनमें से कौन से प्रिमिटिव डेटा टाइप है? सर डबल और कैर। तो यहाँ पे तो एक ही चूज कर सकते हैं ना। हाँ Which मैंने of- कैर, हमारे सर ने बोला है 2 ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं, वो पेपर में देते हैं। ऐसा बच्चों कभी नहीं होगा, ये गलती हुई है उनसे। या तो डबल होगा या तो कैर होगा, ठीक है? तो आप जो भी मान लीजिए इसमें, वो आपका नॉन ऑप्शन टाइप का चाहिए था मैं तो क्वेश्चन। कैर। हाँ, कैर या डबल दोनों में से दोनों सही हैं। स्ट्रिंग आपका नॉन प्रिमिटिव या अलग माना जाता है, इंटीजर रैपर क्लास ये लिखी है, ठीक है? तो यहाँ पे फिलहाल डबल है या कैर कह लीजिए आप, दोनों सही हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका स्कैनर क्लास इज अवेलेबल इन सिस्टम पैकेज। तो स्कैनर क्लास के अंदर आपका क्या होता है? जावा डॉट यूटिल होता है, जावा डॉट इनपुट होता है, पैकेज होता है, जावा डॉट बाइट होता है, क्या होता है? जावा डॉट यूटिल। जावा डॉट ब्यूटी। हाँ, तो ये मैं उल्टा बोल गया। स्कैनर क्लास किस में होती है? तो जावा डॉट यूटिल में होती है, जावा डॉट यूटिल पैकेज में होती है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वोक्ड डायरेक्टली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जब ऑब्जेक्ट बनता है तो कौन सा चीज इनमें से है जो डायरेक्ट कॉल हो जाता है? कौन सा बताइए? कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, बिल्कुल सही। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल एट द टाइम ऑफ व्हेन वी क्रिएट क्लास ऑब्जेक्ट। उसके बाद these constructor are required to pass parameter on creation of object। पैरामीटराइज्ड। नहीं, पैरामीटर, हाँ, मतलब अगर कंस्ट्रक्टर जो है पैरामीटर के रूप में कुछ पास करता है क्रिएट करते समय, तो उसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहा जाएगा। बिल्कुल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, नन का कोई मतलब नहीं, कॉपी का कोई मतलब नहीं। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर अगर कोई वैल्यू भेज रहा है, हाउ मेनी वैल्यू फंक्शन कैन रिटर्न एट अ टाइम, एक समय पर एक फंक्शन कितनी वैल्यू रिटर्न कर सकता है? होगा सर, इसका तो कई वैल्यूज कर सकते 1। मोर देन वन, सिर्फ मोर देन वन। एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है। बच्चों ध्यान रखिए,
ये आप उस क्वेश्चन पे जा रहे होंगे कि एक फंक्शन में कितने रिटर्न स्टेटमेंट हो सकते हैं, तो कितने भी हो सकते हैं। इफ एल्सिफ 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 लगाते चले जाइए, हर इफ एल्सिफ में एक रिटर्न हो सकता है, लेकिन चलेगा कोई एक ही, तो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक ही रिटर्न हो सकती है। क्लियर? यस सर। हाँ, चार रिटर्न स्टेटमेंट एक साथ नहीं चल सकते। ओके, ये हो गया। उसके बाद अब कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, द कीवर्ड विच कन्वर्ट वेरिएबल इनटू कांस्टेंट वैल्यू, कौन सा कीवर्ड जो है किसी वेरिएबल की वैल्यू को कांस्टेंट बनाता है, बताइए। फाइनल। फाइनल, बहुत अच्छा। फाइनल कीवर्ड से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को कांस्टेंट बनाया जा सकता है। तो जैसे फाइनल INT a इज इक्वल टू 5 लिख दिया आपने, इसका मतलब a की वैल्यू 5 फिक्स हो गई। अब a की वैल्यू नहीं चेंज होगी, इस 5 को यूज करना है तो a को पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं। लेकिन a प्लस प्लस करोगे या a के अंदर कोई भी चेंजेस करने की कोशिश करोगे, a इज इक्वल टू a इंटू 2 करोगे तो a में स्टोर हो रहा है, तो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ये फिक्स हो गई। ओके, द मेथड्स विच टर्मिनेट्स द इंटायर प्रोग्राम फ्रॉम एनी स्टेज, अभी भी ऊपर पढ़ा था, कौन सा होता है जो सर सिस्टम डॉट एग्जिट, सिस्टम डॉट एग्जिट 0, ये वाला स्टेटमेंट होता है जो पूरे प्रोग्राम को टर्मिनेट करने की कोशिश करता है, और बाकी ब्रेक तो सिर्फ लूप और स्विच केस से बाहर करता है। उसके बाद व्हाट इज द यूज ऑफ इंपोर्ट स्टेटमेंट इन जावा, बताइए बच्चों, इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज क्या है जावा में? सर पैकेज को इंस्टॉल करना, तो इंक्लूड द पैकेज। टू इंक्लूड द पैकेज इन द प्रोग्राम। और यस, बिल्कुल सही कहा आपने। इंपोर्ट कीवर्ड का काम किसी भी पैकेज को, एक्सटर्नल पैकेज को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना होता है या इंक्लूड करना होता है, जिससे कि उस पैकेज के अंदर की प्रीडिफाइंड क्लासेस और मेथड को हम लोग अपने प्रोग्राम में आसानी से यूज कर सकें। तो इंपोर्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू इंपोर्ट या इंक्लूड एक्सटर्नल पैकेज इन आवर प्रोग्राम टू यूज देयर प्रीडिफाइंड क्लासेस एंड रिलेटेड मेथड्स। उसके बाद इनफाइनाइट लूप, गिव एग्जांपल, तो द लूप विच नेवर टर्मिनेट इन अ प्रोग्राम लाइफ, कोई भी लूप अपने प्रोग्राम लाइफ, पूरे प्रोग्राम लाइफ में अगर टर्मिनेट ही ना हो तो इसका मतलब उसको इनफाइनाइट लूप कहते हैं। तो इसका सबसे आसान एग्जांपल आप ये दे दीजिएगा, मैं दिखा रहा हूं आपका। वैसे आप कोई भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी। वाइल ट्रू लिख दीजिएगा, वाइल ट्रू, या डू वाइल से भी कर सकते हैं इसको, और यहाँ डैश डैश डैश, बस। तो ये क्या होगा, जब तक ब्रेक नहीं मिलेगा तब तक ये लूप चलता ही रहेगा। तो ये एग्जांपल हो गया आपका उसका इनफाइनाइट लूप का। तो स्टेट द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड लेंथ, ये भी क्वेश्चन एक बार रिपीट हो चुका है, जल्दी बताइए बच्चों। लेंथ, इसमें गोल वाला ब्रैकेट नहीं है, और ये लेंथ, इसमें गोल वाला ब्रैकेट है। सर एक ऐरे के लिए यूज होता है और एक स्ट्रिंग के लिए यूज होता है। ये इसमें गोल वाला नहीं है, ये array के बिल्कुल, लिए। आप बताएंगे ये आपका एरे के लिए यूज होता है, ठीक है, और ये आपका स्ट्रिंग के साथ यूज होता है, स्ट्रिंग के साथ यूज होता है। दूसरा, ये लेंथ फंक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एरे काउंट करके बताता है, और ये वाला फंक्शन नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग काउंट करके बताता है। ये नंबर ऑफ एलिमेंट, अब एलिमेंट हमने इसलिए वर्ड यूज किया क्योंकि अगर स्ट्रिंग का एरे है तो नंबर ऑफ वर्ड पता करेगा ये, और अगर इंटीजर या फ्लोट का एरे है तो नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू या नंबर ऑफ फ्लोट वैल्यू काउंट करके बता देगा एरे में कितनी स्टोर है। और ये क्या करता है, जैसे राम या राम इज अ गुड बॉय सेंटेंस है, तो उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं उनको पता करता है, ठीक है। तो ये आपके दोनों, दीजिए एरे वाले लेंथ का कोई भी मतलब। पूछ रहे हो कुछ बेटा? मैं कह रहा हूँ एक एग्जांपल बता दीजिए जो एरे वाला लेंथ है। एरे वाला देख लीजिए, बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने INT ए स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे 2 4 9 6 ऐसे करके कोई वैल्यू स्टोर है। अब अगर आप यहाँ पे INT n इज इक्वल टू a डॉट लेंथ यूज करोगे, लेंथ, और यहाँ गोल वाला ब्रैकेट नहीं लगाओगे, और फिर SOP n को प्रिंट कराओगे, तो आपका 1 2 3 4, तो 4 एलिमेंट काउंट करके बता देगा, 4 एलिमेंट हैं इसके अंदर। ठीक है सर। क्लियर? ओके। यस सर। उसके बाद ये अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस, ये स्क्वायर है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको जावा एक्सप्रेशन में लिखना है तो अंडर रूट के लिए मैथ डॉट एसक्यूआरटी लगा देंगे, और यहां पर आपका मैथ डॉट पाव भी लगा सकते हो, वरना आप बी इंटू बी भी कर सकते हैं, और -4 इंटू ए इंटू सी। पूर्वी आपके यहाँ क्या लिखा था आपने, इसको 2 नीचे ही मान लिया था क्या, या ऊपर गया था ये? नहीं सर, ये ऊपर गया था। ठीक है, तो यही वाला लिखा था। यस सर। ओके, उसके बाद फिर देखिए प्लस प्लस माइनस माइनस वाला है, यहां पे है x प्लस इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स प्लस 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 एक्स प्लस 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 वाई। तो x, अब ऐसे वाले क्वेश्चन में हमने कहा था इक्वल साइन से पहले ही वैल्यू रख दिया करो, जब इक्वल साइन से पहले कोई ऑपरेटर आता है। तो x की वैल्यू 7 है, फिर प्लस और इक्वल साइन की गोल वाला ब्रैकेट खोलना कंपलसरी है, क्योंकि अगर प्लस माइनस इंटू डिवाइड कुछ ऐसा लगा होगा तो आपका इसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है। फिर x प्लस प्लस पोस्ट में हो रहा है, तो x की वैल्यू आपकी 7 थी, प्लस प्लस होकर 8 हो, सॉरी 7 ही रहेगी, क्योंकि पोस्ट हो रहा है, पोस्ट में वैल्यू चेंज नहीं होती, तो यहाँ 7 ही रहेगी, लेकिन x की वैल्यू बदल जाएगी। तो 8, ये आपका 7 से 8 हो चुका होगा, जो कि आगे जाएगा। तो आगे क्या, यहाँ पर 8 पहुंचेगा, और फिर उसके बाद y प्लस प्लस प्री इंक्रीमेंट में हो रहा था 6 हो जाएगी। अब ब्रैकेट को ऐड कीजिए, बताइए क्या आएगा। 20 21। 20 20 20 या 21, जल्दी बताइए। सर ऐसे 21 आएगा और बाद 28 नहीं, इस पूरे पहले ब्रैकेट देखिए, मैंने ब्रैकेट का यहाँ पे मेंशन इसलिए किया क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस इंटू डिवाइड ऐसे कुछ होता तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन होती। अब क्योंकि सारी प्लस में ही है तो ब्रैकेट का कोई खास मतलब नहीं, लेकिन आदत में आपके होना चाहिए, ब्रैकेट लगा के ही आप आगे बढ़ोगे। तो टोटल रिजल्ट कितना आया? 21। 21। पता नहीं तुम लोग कैसे ऐड कर रहे हो। सर 28 आ रहा है। 28 आ रहा है, अच्छा। ब्रैकेट वाला 21 आ रहा है, उसके बाद 7 ऐड करने 28 है। सर ठीक है, ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखिए, कभी भी स्ट्रिंग या एरे का आउटपुट आता है तो तुरंत इंडेक्स नंबर पहले नंबर पे डाल दीजिए, 0 1 2 3 4 5 6। ये तो बहुत छोटा छोटा है, तो मैं अपने आप ही काउंट कर लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है कि आउटपुट क्या आएगा, तो अर्थ तो पहले ही प्रिंट हो जाएगा जो ये लिखा हुआ है। जल्दी से बताइए आउटपुट क्या आएगा, अर्थ। अच्छा हाँ ठीक है, अर्थ आ जाएगा। S1 डॉट सबस्ट्रिंग, और यहां पर 4 कहा गया, तो देखिए 0 1 2 3 4। तो अब सबस्ट्रिंग में एक इंडेक्स नंबर दिया होता है, तो इसका मतलब वहां से आखिरी तक का पूरा तोड़ देता है, सबस्ट्रिंग तोड़ने का काम करता है ना। तो यानी कि 0 1 2 3 4 स्पेस से तोड़ेगा। Earth is beautiful. हाँ, तो यहाँ पे स्पेस के साथ आएगा। Earth is beautiful. बिल्कुल बेटा सही, स्पेस के साथ आएगा, जो भी स्पेलिंग है इसकी, ये आउटपुट हो जाएगा। उसके बाद S1 डॉट एंड्स विद L, बताइए क्या आएगा। फॉल्स। So beautiful. ये अच्छा, चलिए मैं इसका मतलब बता दे रहा हूं। एंड्स विद का मतलब होता है कि जो भी स्ट्रिंग यहां दी गई है वो इस स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर है क्या, लास्ट कैरेक्टर या लास्ट में स्ट्रिंग है क्या ये। Yes, sir. ये कैपिटल L है, तो यहाँ L है तो ब्यूटीफुल में, लेकिन ये कैपिटल में है तो ये मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पर एंड्स विद या स्टार्ट्स विद दोनों ट्रू फॉल्स रिटर्न करते हैं। तो स्टार्ट्स विद स्टार्टिंग वाला चेक करता है, अगर यहीं पे मैं स्टार्ट्स विद लिख देता बच्चों और L लिखा होता तो यहाँ पे ये ट्रू आता, क्योंकि L से स्टार्टिंग हुई है। और यहाँ एंड्स विद है, तो इसका मतलब LL स्मॉल वाला और कैपिटल वाला मैच नहीं करेगा, तो इसलिए यहाँ पे रिजल्ट आपका फॉल्स में आ जाएगा। बाकी ये ना दिमाग में बैठा लेना कि ये एक लेटर के लिए होता है, यहाँ पे हो सकता है फुल लिखा होता है, FULL फुल, तब भी आपका ट्रू आता। हो सकता है ब्यूटीफुल लिखा होता है, स्पेलिंग मैच होनी चाहिए कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के हिसाब से, तब भी आपका ट्रू ही आता। तो कुछ भी पीछे से मैच हो जाए तो इसका मतलब ट्रू, कुछ भी। उसके बाद आउटपुट का प्रोग्राम देखिए बच्चों, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम स्टेटमेंट सेगमेंट, मेंशन हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। तो इस तरीके से अगर लिखा है कि आउटपुट भी बताओ और बताओ कितनी बार लूप चलेगा,
तो आप स्टेप वाइज यहाँ पे वर्किंग करेंगे और रफ वर्क में आप ये लिखेंगे। जैसे यहाँ पे वेरिएबल लिख लीजिए, k नाम का वेरिएबल है, स्टार्टिंग वैल्यू इसकी 5 है क्योंकि k इक्वल टू 5 से स्टार्ट हो रहा है। अब नंबर 1 Sir, डाले, 2 times. अब नंबर 1 डाला, देखिए मैं ये ऐसे स्टेप काउंट करता हूं, मैं नंबर 1 डाला और 5 इज लेस देन 20, कंडीशन ट्रू, नीचे आया। अब 5 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 ही आ जाएगा, क्योंकि छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर छोटा नंबर ही रिजल्ट बन जाता है, तो ये 5 ही आ जाएगा। 5 0 से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप यहां से यहां बाहर, यानी कंटिन्यू नहीं पकड़ोगे, यहां बाहर आओगे। उसके बाद अब बच्चों यहां पर ये के प्रिंट हो जाएगा क्या? यस सर। नहीं प्रिंट होगा, यहीं से ऊपर चले जाओगे क्योंकि कर्ली ब्रैकेट कहीं भी नहीं है। अभी मैं बताता हूं इसका रीजन। फिर आपका यहां से ऊपर चले गए तो 5 + 7 12 हो गया। 12. अब 12 भी 20 से छोटा है। अब आप यहाँ पे आपका जो है स्टेप 1 में आपका 5 था और के की वैल्यू, और स्टेप 2 में आपका यहाँ पर कितनी हो गई? 12 हो गई। तो कंडीशन ट्रू हो गई, इसलिए मैंने 12 लिखा है, नहीं तो नहीं लिखते। तो 12 इज लेस देन 20, कंडीशन ट्रू, नीचे आया। अब 12 6 से डिवाइड होगा बच्चों? यस सर। Yes, sir. तो डिवाइड हो जाएगा, तो कंटिन्यू का मतलब यहां से, अब कंटिन्यू का मतलब कंटिन्यू से यहां से ऊपर चले जाओ। ऊपर गए और आपका k + 7 हो गया, तो 12 + 7 बताइए कितना आ जाएगा? 19. 19। अब 19 भी छोटा है 20 से, इसका मतलब स्टेप 3 भी चलेगा। और 19 आपका नहीं, हाँ ठीक ठीक ठीक, स्टेप 19 अभी ब्रेक थोड़ी ना था, कंटिन्यू था, तो लूप तो चलेगा ही चलेगा। तो 19 20 से छोटा है तो नीचे आ गया। अब यहाँ पे 19 है इस समय, 19 6 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। फिर आपका 19 + 7 बच्चों 26। 26। अब 26 आपका अगर 20 से छोटा होता तो हम स्टेप 4 लिखते यहां, लेकिन 26 20 मतलब कंडीशन चेक होने का मतलब लूप चला ये नहीं माना जाता, कंडीशन ट्रू हुई तो माना जाता है लूप चला। तो 26 इज लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन फॉल्स। अब आप लूप से बाहर आओगे तब आपको मिलेगा SOPLN K, और आपका आउटपुट में क्या आ जाएगा? K प्रिंट करा रहे हो तो 26 आउटपुट आएगा। तो ये लूप कितनी बार रन हुआ बच्चों? 3 times। 3 times। प्लीज उसका रीजन बता दीजिए। रीजन देख लीजिए बच्चों, रीजन देख लीजिए। देखिए, जब किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट का कर्ली ब्रैकेट नहीं ओपन होता है तो उसके नीचे सिर्फ एक लाइन कंप्यूटर मानता है कि उसको पढ़ा जाता है। तो फॉर का कर्ली ब्रैकेट नहीं है यहां पर, तो एक लाइन उसके अंदर कौन सी मानी जाएगी बच्चों? बताइए। इफ के इफ वाली। सिर्फ इफ वाली मानी जाएगी। अब क्योंकि इफ भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है तो इसका भी ब्रैकेट यहाँ पे नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू करेगा तो इसके अंदर कौन सी लाइन मानी जाएगी? कंटिन्यू मानी जाएगी। और उसके नीचे जो भी लिखा है वो सब ना इफ के अंदर है ना ही लूप के अंदर है। तो इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो यहां से लूप ऊपर जाएगा, और इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो कंटिन्यू यहां से ऊपर भेज देगा। लेकिन ये के वाला स्टेटमेंट लूप से बाहर है। आया समझ में? यस सर। Yes, sir. पूर्वी आपके यहाँ क्या चेक किया गया इसमें? मतलब इसमें इसका आंसर क्या माना गया आपके यहाँ? आपने कहा था ना कि लूप के अंदर है। यस सर, मेरा आउटपुट गलत हो गया। हाँ तो ये आउटपुट गलत है, ठीक है। बताइए बच्चों, व्हाट इज द डेटा टाइप रिटर्न बाय द? Sir, Boolean. तो देखिए, इज वाला जितना भी होता है वो Boolean. बुलियन रिजल्ट देता है। ये कैरेक्टर फंक्शन है, बुलियन देगा। और ये कंपेयर टू इग्नोर केस, ये क्या देगा? ट्रू बूल। Yes।
इंटीजर। ये इंटीजर वैल्यू देगा, आईएनटी कह सकते हैं आप इसको। क्योंकि आपको मालूम है ना कि कंपेयर टू इंडेक्स नंबर, दोनों के बीच का डिफरेंस के रूप में इंडेक्स नंबर देता है, यस सर। तो ये आईएनटी वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए आउटपुट मैट डॉट पावर 36 की पावर 0.5, तो 0. पावर कभी भी कर दी जाए तो समझो कि 36 का स्क्वायर रूट निकलना है। क्या आ जाएगा यहाँ 6.0, 6+5 और सीबीआरटी यानी क्यूब रूट है, क्यूब रूट कितना दे देगा 5, 5 5 तो आप इसको ऐड कर दीजिए 11.0 11.0। सील फंक्शन क्या कर देगा यहाँ पर, सर 5.0 5 सर फंक्शन 12.0 आउटपुट 12.0 ठीक बच्चों। अब देखिए बच्चों, इसमें जो भी प्रोग्राम आपको टफ लगे और नया लगे वो बताइए, वो मैं फटाफट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। जो भी प्रोग्राम अलग और नया लगे, बाकी अब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, आपके पास वीडियो फॉर्म में अवेलेबल है, उनको छोड़कर मैं जो भी आप बताओगे मैं बता दूंगा। देखिए सबसे पहले ये एसी नॉन एसी वाला मैं वीडियो में जो 10 इयर्स वाली वीडियो है उनमें एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है, तो आप इसको वहां से कीजिएगा। और बाकी अगर आप कहोगे तो यही बता दूंगा। फिर देखिए आपका प्रोग्राम पहले जान लीजिए कौन कौन से हैं। इंडिया इज माई कंट्री यहाँ पे है। तो इसे पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में दिखाया गया है, और कोई तो चेंज है नहीं, क्यों बच्चों? सर क्वेश्चन और एग्जाम्पल इसमें थोड़ा गलत नहीं है? मैं अभी पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन। सेंटेंस इनपुट करना है, कन्वर्ट इन अपर केस, तो अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, वो तो टू अपर केस से ही हो जाएगा। डिस्प्ले ईच वर्ड इन सेपरेट लाइन, तो ये लाइन चेंज करके प्रिंट होना चाहिए था, बस इतना ही है। ये जो है पहले इंडिया प्रिंट होगा, फिर लाइन चेंज करके इज प्रिंट होगा, फिर लाइन चेंज करके माई, फिर लाइन चेंज करके कंट्री। सर वर्ड वाला तो सर कोड में शायद नहीं है ना? हो या ना हो, लेकिन अगर आप उसको रूल अप्लाई करते हो वर्ड एक्सट्रैक्शन लूप, Yes, तो वो काटा नहीं yes, sir. जाएगा। अब इसमें वर्ड Yes, एक्सट्रैक्शन sir. लूप लगाना ही पड़ेगा तुमको। यस सर। और या इसको बिना वर्ड एक्सट्रैक्शन लूप के अगर लगाना चाहते हो तो कैसे करोगे? केस फंक्शन यूज करके कौन सा? टू अपर केस कैरेक्टर डॉट टू अपर केस। नहीं, लाइन तो सर अपर अच्छा सॉरी, लाइन एक्सपेक्ट चेंज करने, करेंगे। देखिए देखिए मैं सिंपल सर कोड वर्ड की प्रिंटिंग के समय SOPLN करा देंगे। देखिए मान लो एस में आपका ये इंडिया इज वाला स्मॉल लेटर में है। इंडिया इज वाला पूरा सेंटेंस स्मॉल लेटर में इनपुट कराया होगा आपने, फिर एस इज इक्वल टू एस डॉट टू अपर केस लिख देने से ये अपर केस में हो जाएगा। ये अपर केस हो गया। फिर इसकी लेंथ निकाल ली आपने, एस डॉट लेंथ, और एक छोटा सा लूप चलाया। अब यहाँ पे वैसे वर्ड एक्सट्रैक्शन लूप से ही ये बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टेक्निक लगा सकते हैं। एक काम और करेंगे, इस सेंटेंस में लास्ट में आपको एक स्पेस भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हर वर्ड के बाद स्पेस है और लास्ट में स्पेस नहीं है, तो इस वजह से एक स्पेस भी। तो मैं यहाँ पर मान लीजिए इनपुट करते समय जब एससी डॉट नेक्स्ट लाइन लिखोगे इनपुट करते समय, तो उसी समय नेक्स्ट लाइन के गोल वाले ब्रैकेट के बाद एक स्पेस भी दे देना, तो स्पेस जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक स्पेस आ जाएगा। इंडिया इज माई कंट्री के लास्ट में एक स्पेस जुड़ जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपने अपर केस कर लिया, इसकी लेंथ निकाल ली, फिर आई इज इक्वल टू 0 और आई इज लेस देन लेंथ आई प्लस प्लस, ये डाला आपने। फिर कैरेक्टर तोड़ा, कैर, बिना उसके बता रहे हैं हम वर्ड एक्सट्रैक्शन के। एस डॉट कैरेट आई एस डॉट कैरेट आई आई। अब देखिए यहाँ पे लाइन कब चेंज करें, जब आपका यहाँ पर स्पेस मिल जाए, तो हम यही वाला लॉजिक लगा रहे हैं। इफ आपका इफ सी एच इज इक्वल टू स्पेस है, सी एच अगर स्पेस बराबर है तो यहाँ पर SOP LL लगा देंगे। इसके अंदर कुछ प्रिंट नहीं कराएंगे। अगर वो
अच्छा हाँ, प्रिंट कराएंगे क्यों नहीं, स्पेस भी प्रिंट करा दीजिए आप यहाँ पर, क्योंकि स्पेस भी चाहिए होगा ना। नहीं, लाइन चेंज करनी थी ना, बस 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 ठीक है। अगर ये स्पेस बराबर नहीं है तो एल्स में आइए और यहाँ पे एसओपी लिखिएगा, एलन ना लिखिएगा, एसओपी और खाली सीएच प्रिंट करा दीजिए। बस। तो देखिए सबसे पहले आई टूटेगा, तो आई स्पेस बराबर है, नहीं है तो आई आपका इसमें एल्स में जाकर आई प्रिंट करा देगा सीएच। फिर ऐसे ही एन भी स्पेस बराबर नहीं, तो वो लाइन नहीं चेंज की ना, तो एन भी प्रिंट हो जाएगा। फिर डी भी स्पेस बराबर नहीं है, तो एल्स में आकर डी भी प्रिंट हो जाएगा। आई भी स्पेस बराबर नहीं, आई भी प्रिंट हो जाएगा। ए भी स्पेस बराबर नहीं, ए भी प्रिंट हो जाएगा। तो इंडिया पूरा बिना लाइन चेंज करे प्रिंट हो गया बच्चों, हो गया। Yes, sir. यस सर। उसके बाद जैसे ही आई प्लस प्लस होके यहाँ पे स्पेस पे पहुंचा, तो इसको स्पेस मिल गया, स्पेस स्पेस बराबर होता है, तो अंदर आकर वो एलन डाल देगा। तो एलन से क्या होगा, जो इंडिया प्रिंट हुआ था, तो लाइन चेंज करके कर्सर नीचे आ जाएगा। उसके बाद अगले वर्ड के साथ वही करना चालू कर देगा। तो ये आपका कोड इसमें काम कर जाएगा। फिर ओवरलोडिंग में देखिए, ये अगर एक नम है, एक आपका जो है डी है, और यहाँ पे काउंट एंड डिस्प्ले द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डिजिट इन नम, यानी डी में जो डिजिट है उसकी फ्रीक्वेंसी नम में कितनी बार है। यानी कि एग्जांपल के तौर पर जैसे आपने यहाँ पर 1 2 2 3 2 ऐसे दे रखा है, और डी में आपने यहाँ पर 2 ले रखा है, तो 2 की फ्रीक्वेंसी इसमें कितनी बार आ रही है? 3 Time. 1 2 3 3 टाइम्स 2 आया है, तो फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो ये सिंपल लूप से बनाओगे या वर्ड एक्सट्रैक्शन लूप से बनाओगे, ओ सॉरी डिजिट एक्सट्रैक्शन लूप से बनाओगे? डिजिट एक्सट्रैक्ट। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने दिया डिजिट था, एक्सट्रैक्शन। याद होगा टेस्ट में मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया था संडे वाले, उसमें बच्चों ने 1 से लूप चला दिया इस तरीके से। नहीं, मैं बता दूं इसको क्या, छोटा सा कोड लिखकर। यस सर। तो आपने काउंटर वेरिएबल डी इक्वल टू 0 ले लिया, और मान लीजिए आपका आई से लूप चलाया फॉर आई इज इक्वल टू नम, नम में वैल्यू है, और आई इज ग्रेटर देन 0, और आई डिवाइड इज इक्वल टू 10, कर्ली ब्रैकेट खोला, और इसके अंदर आपने डिजिट तोड़ी, डी इज इक्वल टू आई मॉड 10, ये डिजिट तो तोड़ ली। उसके बाद इफ जो डी है, अच्छा ये डी ना लेकर मैं D1 कर दे रहा हूं, क्योंकि डी तो वो भी है। तो ये D1 जो में डिजिट जो टूटी है वो क्या डी के बराबर है? अगर है तो C++ कर दो और लूप कर दो बंद, और उसके बाद यहाँ पे मैसेज देकर कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजिट इज, और आप यहाँ पर C को प्रिंट करा दो। तो क्या है, सारी डिजिट टूट रही हैं, तो सबसे पहले ये 2 टूटेगा, ये 2 और D में 2 था ही, दोनों मैच हो जाएंगे। फिर अगली बार ये 3 टूटेगा, मैच नहीं हुआ तो C++ नहीं होगा। फिर अगली बार फिर से 2 टूटेगा, फिर से मैच हो गया, C++ होके 2 हो जाएगा। फिर अगली बार फिर से 2 टूटा, फिर से मैच हो गया तो C++ होके 3 हो गया। फिर अगली बार 1 टूटा, 1 आपका 2 से मैच नहीं हुआ तो C++ नहीं होगा, फिर लूप फॉल्स हो गया और आपका आउटपुट 3 आ गया। समझ में आ गया बच्चों? Yes. यस सर। तो मैं बस ये जो मैंने पढ़ाया है उसके हिसाब से ही मैं हल्का सा इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी प्रोग्राम आप लोग बना ही लोगे। देखिए एग्जांपल भी दिया था कि 5 जो है इसमें कितनी बार है, तो 3 टाइम्स है। उसके बाद जो है यहाँ पे n है, n1, और n1 में ये नंबर है, और इसमें सम ऑफ इवन डिजिट, सम ऑफ इवन डिजिट कह रहे हैं। तो यही वाला कोड सेम है, इसमें भी डिजिट एक्सट्रैक्शन लूप लगेगा, मैं अभी लगाया था फिर से मैं लिख दे रहा हूँ ये। अब इसमें सम ऑफ इवन डिजिट करना है, तो सम ऑफ इवन डिजिट के लिए यहाँ पर सम नाम का वेरिएबल ले लीजिए। Sum not to equals to हाँ, 0. सम इज इक्वल टू 0 कर दिया, और उसके बाद ये कंडीशन यहाँ से हटाकर यहाँ पर जो डिजिट टूटी है D1 में, उसमें आप चेक कर लीजिए D1 mod 2 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे सम हो जाए, सम इज इक्वल टू सम प्लस D1, और उसके बाद लूप से बाहर आकर यहाँ पर SOPLN सम को प्रिंट करा दीजिए। हो गया बच्चों? फिर ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर मेनू ड्रिवन प्रोग्राम दिया है, ये 2 पैटर्न है स्ट्रिंग टाइप के, तो बता दिया जाए क्या इसको? कर नो पाए सर। कर पाए तो ठीक है, नहीं तो बता दें फटाक से। देखिए बिल्कुल सिंपल है, कहीं कुछ करना नहीं होता है।
अब यहाँ पे देखिए आपको आई जे वाले लूप लगाने हैं, तो मैं आपको स्ट्रिंग वाले पैटर्न का तरीका बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है। आप क्या कीजिए, इसको एक वर्ड मानिए, ये एक वर्ड है, तो आप ऐसा कर लीजिए, या ए बी सी डी है तो वर्ड भी मानने की जरूरत नहीं, ए बी सी डी से काम चल जाएगा हमारा, बार बार ए से स्टार्ट हो रहा है। आप क्या कीजिए, आप कैर सी एच नाम का एक वेरिएबल ले लीजिए, और फॉर आई से हम लोग लूप चलाएंगे। आई कहाँ तक जाएगा, कैसे चलेगा, ये अभी हम लोग जे वाले लूप से डिसाइड करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो है कर्ली ब्रैकेट ओपन किया आपने, और कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद सी एच इज इक्वल टू यहाँ पर कैपिटल ए कर दिया, सी एच इज इक्वल टू कैपिटल ए, ये खास रहेगा। सर यस बेटा। सर इसमें हम लोग एस्काई कोड से भी तो करा सकते हैं, मतलब माइनस करा कर। अरे उससे सरल तरीका बता रहे हैं यार। तो सी एच इज इक्वल टू कैपिटल ए कर दिया, उसके बाद जे वाला लूप चला दीजिए, फॉर जे इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये मैं दिखा रहा हूँ वही वाला तरीका जो आपने सीखा था, कॉलम चूज करने वाला, उसी तरीके से बन जाएगा। और फिर यहाँ पर एसओपी, और यहाँ पर आपका सी एच प्लस प्लस कराना है बच्चों को, आपको सी एच प्लस प्लस, और उसके बाद इसको बंद कर दिया, उसके बाद एस ओ पी एल एन, और उसके बाद ऊपर वाला लूप बंद कर दिया। अब बच्चों ध्यान दीजिए, देखिए आपको क्या करना है। ये जो पैटर्न है, तो ए को आप जीरो मान लीजिए, मान लीजिए जैसे मैंने कहा था ना कि ये स्ट्रिंग मान लीजिए, तो ए को अगर जीरो मान ले, बी को वन मान ले, जैसे ये आपका एक स्ट्रिंग होता है ए बी सी डी ई, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर देखिए 0 1 2 3 4, ये इंडेक्स नंबर होते, तो आप जरा इंडेक्स नंबर लिख दीजिए पहले। तो पहली लाइन में 0 1 2 3 4 जाएगा, दूसरी लाइन में 0 1 2 3 जाएगा, तीसरी लाइन में 0 1 2 नहीं 0, हाँ 0 1 2, फिर 0 1, फिर 0। अब बच्चों जे इज इक्वल टू क्या रखना है, देख के बताइए। तो 0। जी इक्वल टू 0 0 रखना है, क्योंकि फिक्स वैल्यू दिखाई पड़ रही है। और लाइन चेंज, सॉरी, जे कहां तक जाएगा, तो ये आखिरी वाली वैल्यू देखी जाती है। स्टार्टिंग वैल्यू जे इक्वल टू 0 हो गई, आखिरी वैल्यू 4 3 2 1 0। तो एक आपको एक और वेरिएबल के नाम का ले लीजिए, उसमें क्या कर दीजिए 4 ले लीजिए, और यहाँ पर आप के रख दीजिए, और के को कितना अपडेट करना है, तो 4 3 2 1 0, तो के माइनस माइनस यहाँ पर डाल दीजिए एसओपीएलएन के नीचे, तो के रख दिया। अब आई से कोई हेल्प मिली आपको अभी, लेकिन अच्छा हाँ, अगर आप के नहीं लेना चाहते हैं बच्चों, तो आप आई का भी हेल्प ले सकते थे, लेकिन आई का हेल्प आप ना ही लीजिए, नहीं ले लीजिए यार, बहुत अच्छा है, आई से ही काम चल जाएगा, के क्यों ले। आई की स्टार्टिंग क्या मान ले बच्चों, अगर आई हम यहाँ रख रहे हैं, 4 बिल्कुल वही वाला तरीका अपनाइए, क्योंकि सेम वैल्यू तो आपको मिल ही जाएगी। आपने यहाँ आई रख दिया, और यहाँ से ये के वाला हटा दिया, एसओपी एल एन, और आई यहां रखने के बाद आई की स्टार्टिंग देखो क्या है, 4 है, तो यहाँ 4 रख दीजिए, और आई की एंडिंग क्या है, 0 है, तो यहाँ 0 रख दीजिए। अब 4 से 0 तक चलाएंगे तो साइन क्या हो जाएंगे बच्चों, सर माइनस माइनस। ग्रेटर देन इक्वल टू और माइनस माइनस। उसके बाद जरा इसका देखिए, 0 से 4, 0 से 3, 0 से 2, इसका क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू प्लस लेस देन इक्वल टू और प्लस प्लस, हो गया काम। तो ये जो आई जे वाला लूप आपने लगाया है, ये लूप तो आपका ये डिजाइन देने का काम करेगा, ये वाली डिजाइन देने का काम करेगा। बाकी जो प्रिंट हो रहा है उससे, उसका काम हमने सी एच से ले लिया। सी एच एक कैरेक्टर वेरिएबल है, जिसमें जैसे लूप, जैसे 4 5 4 0 से बड़ा है, नीचे आए सी एच में ए स्टोर हो गया। अब 0 से 4 तक का लूप चलेगा, तो 5 बार चलेगा ना बच्चों, 0 से 4 तक का, बताइए। यस सर। हाँ सर। 0 1 से छोटा है, कंडीशन 2 है, नीचे आ जाए, और पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो सी एच क्या प्रिंट करा देगा सबसे पहले, ए। सर ए तो ये बाद बी हाँ, तो ये वाला ए प्रिंट हो गया। उसके बाद ए प्लस प्लस होके कितना हो जाएगा, बी। अब सी एच के पास बी है, और जे प्लस प्लस होके आपका 1 हो गया, 1 भी 4 से छोटा है, फिर नीचे आ जाए, अब बी प्रिंट कर दे, तो बी प्रिंट करने के बाद सी एच प्लस प्लस होके सी हो गया, फिर जे प्लस प्लस होके आपका 2 हो गया, 2 भी छोटा है, फिर नीचे आए, और आपका सी प्रिंट करा देगा। सी प्रिंट कराने के बाद सी एच प्लस प्लस होके डी हो गया। फिर उसके बाद
आपका ये 3 भी कंडीशन ट्रू है, नीचे आए डी प्रिंट करा दे, डी प्रिंट कराने के बाद CH++ होके आपका E हो गया, फिर J++ होके आपका 4 हो गया, कंडीशन ट्रू, तो आपका E प्रिंट करा दे, E प्रिंट कराने के बाद CH++ होके F हो जाएगा, E प्रिंट कराने के बाद CH++ होकर F हो जाएगा। उसके लूप से बाहर आए, लाइन चेंज कर दी, लूप ऊपर ले गए, लूप ऊपर ले गए तो I माइनस माइनस होके 4 से 3 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू। नीचे आने पर CH की वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी? ए। नीचे आने पर CH की वैल्यू फिर से A हो जाएगी, और I की वैल्यू 3 हो चुकी है, तो 0 से 3 यानी 4 टाइम चलेगा। तो अभी आपने ABCD प्रिंट कराया था, अब ये आपका ABCD प्रिंट कर देगा। फिर अगली बार फिर लूप से बाहर आओगे, लाइन चेंज कराओगे, फिर माइनस माइनस होके आपका 2 हो जाएगा, तो 0 से 2 यानी 3 टाइम चलेगा। तो जब भी लाइन की स्टार्टिंग हो रही तो CH की वैल्यू क्या हो जा रही? A, और फिर एक लाइन में जो ABCD है वो आपका CH++ से मिल जा रहा है। लॉजिक पता चल गया? बच्चों यस सर। हाँ, लॉजिक पता चल गया होगा। आप फोटो भी ले सकते हैं यहाँ पर अगर लेना चाहें, यही लॉजिक है। तो ये वाला लॉजिक हमारा कब सही रहेगा? जब एक लाइन में एक ही सीक्वेंस में वैल्यू बढ़ रही हो, जैसे ABCDE, ABCD, ABC, AB, A ऐसे। और अगर आपकी वैल्यू चेंज हो रही, जैसे यहाँ पे B है, यहाँ पे LL जाने कहां से आ गया, यहाँ पे U जाने कहां से आ गया, इस तरीके से अगर कुछ है तो उसका लॉजिक बच्चों ऐसे बनेगा। उसमें आपको जैसे इसको भी, जो अब मैं दूसरा प्रोग्राम ये बताने जा रहा हूं, यही वाला तरीका इसमें भी अप्लाई कर सकते थे। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपको स्ट्रिंग वेरिएबल लेना पड़ेगा, स्ट्रिंग, और उसमें आप ये समझ पा रहे हैं ये कौन सा वर्ड है? ब्लू ब्लू। ब्लू। BLUE, ये ब्लू एक वर्ड ले लिया स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। और ये डिजाइन तो आपकी पता ही ना आपको, ये वाली डिजाइन है बच्चों, पता है? यस। तो ये स्टार वाला पैटर्न चला दीजिए, 4 लाइन का है खाली। तो क्या चलाओगे? फॉर I इज इक्वल टू 1, और सॉरी, फॉर I इज इक्वल टू 1, I इज लेस देन इक्वल टू, कहां तक चलाएंगे? 4। 4 तक चलाएंगे। I++ कर दीजिए, कर्ली ब्रैकेट खोला, और यहाँ पे फिर J वाला लूप चला दिए, फॉर J इज इक्वल टू 1 और J इज लेस देन इक्वल टू I, ये स्टार वाला पैटर्न चला रहे हैं हम, और J++, बस ये डिजाइन सेम है। इसमें आइए, और इसमें आप क्या कीजिए, SOP में, SOP LN नहीं लगा, SOP में S डॉट कैरेट, बच्चे म्यूट कर लीजिए, S डॉट कैरेट। अब देखो लाइन चेंज, एक लाइन में लेटर चेंज नहीं हो रहा है, तो I वाला कैरेक्टर तोड़ें या J वाला कैरेक्टर तोड़ें? सर जे। सर आई। I तोड़े, क्योंकि I नहीं बदलता एक लाइन में, J तो बदलता है। ये वाला पैटर्न भूल गए क्या? 1 2 3 म्यूट कीजिए बेटा, तो I वाला तोड़ेंगे और बस हो गया। तो इसी तरीके से आप पहला वाला भी प्रोग्राम बना सकते थे, ये स्ट्रिंग वाला। तो दोनों तरीके मैंने बता दिए। इसमें कैर वाला काम चल गया और अच्छा चल गया, वरना हम यहाँ पे क्या करते, स्ट्रिंग S इक्वल टू ABCDE करा देते, और फिर बस ये वाली डिजाइन का आप लूप चला देते, और यहाँ पर S डॉट कैरेट, ये लेटर चेंज हो रहा है, तो लेटर चेंज हो रहे हैं बच्चों इस वाले प्रोग्राम में, तो यहाँ I लेते या J लेते? तो J लेते। तो जे लेंगे। बिल्कुल, तब J लेंगे। अगर लाइन लेटर चेंज नहीं हो रहा है तो I लेंगे, लेटर चेंज हो रहे हैं तो J लेंगे। तो ये आपका ऐसे वाला पैटर्न, या अगर यहाँ ब्लू जे की जगह पर ABCD स्टोर करा के और आपका ये वाली डिजाइन का लूप चला दें स्टार वाला, तो आपका यही बस S डॉट कैरेट J लिखना पड़ेगा, आपका सेम पैटर्न बन जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर ये क्या था आपका, ये एवरेज वाला प्रोग्राम, ये भी मैं बोर्ड के पेपर वाला है, मैं करा चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं वीडियोस में। अगर ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे मैं, टाइम तो हो ही चुका है लेकिन फिर भी ओवरव्यू तो दे ही सकता हूँ। वी आर इन साइबर वर्ल्ड, तो हर वर्ड का पहला लेटर अपर केस करना है, देख पा रहे हैं आप लोग बच्चों? और वर्ड एक्सट्रैक्शन लूप है नहीं, और इसमें तो वर्ड तोड़कर ही ये काम चल सकता है बहुत आसानी से। अगर आप नहीं वर्ड तोड़ना चाहते तब भी काम चल जाएगा। सर स्पेस इज इक्वल टू ट्रू, तो सब फिर कर देंगे। नहीं,
इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस में स्टार्टिंग में एक वर्ड स्पेस जोड़ लेंगे। जैसे कि जब आप लिखोगे वैल्यू इनपुट करा लोगे, सपोज दैट आपने s इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन से आपने सेंटेंस इनपुट करा लिया ये वाला। अब बिना वर्ड तोड़े हम ये वाला प्रोग्राम दिखा रहे हैं आपको, और उसके बाद आपने यहाँ पर s इज इक्वल टू स्पेस प्लस s कर दिया। तो स्पेस कहाँ ऐड होगा, सेंटेंस के लास्ट में या स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में, यानी कि W से पहले यहाँ पर एक स्पेस आ जाएगा, और फिर 0 आपका स्पेस पे 0 होगा और 1 पे W होगा। फिर आप यहाँ पे लूप लगा दीजिए, ये लूप लगा दिया आपने, और I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन आपका जो भी, अच्छा इसकी लेंथ भी निकालनी होगी तो n इज इक्वल टू s डॉट लेंथ लगा दीजिए। और I प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट खोला, और यहां पर आप क्या करेंगे, कैरेक्टर तोड़िए, कैर ch इज इक्वल टू s डॉट कैरेट। अच्छा, यहाँ n-1 बच्चों लूप चलाएंगे, क्योंकि 2 कैरेक्टर मैं तोड़ने वाला हूं एक साथ में। n-1, जब भी 2 कैरेक्टर आप तोड़ें तो n-1 का लूप ही चलेगा। ये I तोड़ा मैंने, और फिर यहाँ पे कैर chr ले लीजिए इज इक्वल टू s डॉट कैरेट I प्लस 1। कई बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर जाते हैं, वो I वाला कैरेक्टर तोड़ने के बाद में CH को प्लस प्लस कर देते हैं, उनको लगता है अगला कैरेक्टर आ जाएगा। नो, I प्लस 1 करने पर ही अगला कैरेक्टर स्ट्रिंग का यानी कि ये मिलेगा आपका। उसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ कंडीशन चेक करते हैं, इफ आपका CH जो है इज इक्वल टू स्पेस है, अगर CH इज इक्वल टू स्पेस है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हर वर्ड का पहला लेटर अपर केस करना है। अब जरा जल्दी से बताओ, वी आर इन साइबर वर्ल्ड में 0 पे तो आपका स्पेस टूटेगा, और 0 प्लस 1 पे कौन सा कैरेक्टर टूटेगा, जल्दी से बताओ? W टूट जाएगा। तो हमने यहाँ पे CH को चेक कराया, स्पेस है क्या, कंडीशन 2 है। यस सर। कंडीशन Yes, 2 sir. है, और हमें अपर केस किसको करना है, W को। तो W किसके Yes. पास है? CHR के पास। यस, तो SOP में डायरेक्ट प्रिंट भी करा दीजिए। SOP में हम लोग W को बड़ा बनाएंगे, तो यानी CHR को अपर केस करेंगे। तो आप इस ASCII कोड वाला भी फंडामेंटल अप्लाई कर सकते हैं, वरना आपके पास क्या तरीका है अपर केस करने के लिए? कैरेक्टर डॉट टू अपर केस। कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, और यहां पर आप CH देंगे या CHR देंगे? CHR। CHR देंगे, बस CHR। और उसके बाद बंद कर दीजिए ये। और यहाँ पे एक नई बात ये करनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको स्पेशली I प्लस प्लस करना पड़ेगा, ये एक नई बात है। और फिर अगर स्पेस नहीं है तो आप एल्स में जाओगे, और एल्स में आपको यहाँ पर खाली CH को प्रिंट करा देना है, और कुछ नहीं करना है, CH को प्रिंट करा देना है। तो मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन दिए दे रहा हूँ, बाकी प्रोग्राम हो गया। देखिए, सबसे पहले आपका CH में 0 प्रिंट टूटा, और CH और I प्लस 1 पे आपका W टूटा, तो स्पेस स्पेस से मैच हो गया, तो W को अपर केस कर दिया। यहां तक समझ में आ गया? यस। फिर I प्लस प्लस होने से कितना हो जाएगा बताइए? I प्लस प्लस होके कितना हो जाएगा? 2 तो नहीं 1 हो जाएगा। I 0 था, ये टेम्परेरी रूप से I प्लस 1 हुआ था, तो 1 आ गया था, लेकिन I तो अभी भी 0 है, तो I प्लस प्लस होके 1 हो जाएगा। अब इफ ट्रू हो गई तो एल्स में जाओगे? नो सर। तो इफ से बाहर गए और लूप ऊपर चला गया। अब I प्लस प्लस होके ये 1 हो चुका है, I प्लस प्लस होके अब कितना हो जाएगा? 2. सर 1। 2 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे I प्लस प्लस होके 0 से 1 तो हो ही चुका है ये वाला। अब यहाँ से इफ से बाहर गए और लूप भी I प्लस प्लस कर रहा है, तो ये 1 से 2 कर देगा। नीचे आए, अब 2 पे कौन सा कैरेक्टर टूटेगा देख के बताओ? 0 1 2। E. Small e. हाँ, तो यहाँ E टूटेगा, और अगला वाला क्या टूटेगा? स्पेस। तो हम लोग यहाँ पे E को चेक करेंगे, स्पेस बराबर है? No, sir. नहीं है, तो आप एल्स में जाकर CH प्रिंट करा दोगे। CH के पास क्या है? E है। तो पहले W आपका अपर केस प्रिंट हो ही चुका है, उसके आगे E प्रिंट हो जाएगा। अगर ये मैं I प्लस प्लस ना कराता बच्चों,
तो आपका W दोबारा से प्रिंट हो जाता है, यानी कि अगर I++ ये मैं ना कराऊं तो ये W बड़ा वाला तो प्रिंट हुआ ही था, अगली बार जब लूप चलता W छोटा वाला भी आ जाता, इसकी वजह से ये I++ कराया गया। यानी कि प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर के साथ वर्क कर लिया ना हमने, जीरो से जीरो पे स्पेस जोड़कर, प्रेजेंट में रहते हुए यानी कि जीरो स्पेस पे रहते हुए और हमने 1 वाले कैरेक्टर के साथ वर्क कर लिया, तो अब हमें अलग से उसको मैनेज करने के लिए I++ कराना पड़ रहा है। बस ये वाला लॉजिक है। इस फोटो खींच लीजिए बच्चों, ठीक है। बाकी आपका ये सेम रहेगा। इसके बाद कोई और प्रोग्राम है पूर्वी? नहीं है। No, एरे का प्रोग्राम बस एक अच्छा यही दिया है। तो ठीक है, अगली क्लास में भी आप पूछ सकते हैं, और बाकी आप जिसको भी पेपर सॉल्व कराना है, एसकेडी वाला कोई है बच्चा यहाँ पर? तो आप जो है अपना जो सेट 2 सेट 3 है, जैसे Yes, sir. एक मैंने सेट करा दिया था, बाकी पेपर भेजिए, अगली क्लास में वो भी करा दूंगा मैं। Okay, sir. तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास बहुत अच्छी लगी आप लोगों के साथ में। ऐसे आप प्रोग्रेस करते रहिए, और संडे को मैं बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा ऐप पे अपलोड करने वाला हूं, जो मेरी आने वाली बुक है उसका, और बस आप उसको पढ़ डालिए, समझिए आपका बोर्ड अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। जो ढंग से पढ़ डालेगा उसको टेम्परेरी रूप से ना लीजिएगा, ठीक है? बस उसको करना ही करना है, चाहे जियो चाहे मरो, मतलब गलत बात बोल रहे हैं, लेकिन फिलहाल उसको करना ही करना है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। ओके बाय। सर हाँ बताओ आयुष, अक्षर। सर हमको वो स्ट्रिंग टॉपिक की थोड़ी वीडियोस देखनी कहाँ है ऐप में? तुम्हारा दिमाग खराब है, मतलब साल भर हो गया तुम अभी स्ट्रिंग टॉपिक की वीडियो नहीं मार पाए, पूरा फोल्डर लदा पदा पड़ा है। ऐप कभी खोला सर तुमने? नहीं खोला है? सर खोला पर दिखता नहीं है ना वो